नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और इस ओशो की कहानी को आप लोग पूरा सुने। वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन लाएगी, आपकी सोच में परिवर्तन लाएगी और आपको एक नई दिशा दिखाएगी। इसलिए यह ओशो की कहानी आप लोग पूरी सुने। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक गांव था और उस गांव में एक घर था और उसमें रहमान की पत्नी और उनकी एक लड़की रहते थे और उसी घर में एक चूहा भी रहता था। होता क्या है, रहमान एक दिन बाजार को जाता है और बाजार से लौट कर वापस आता है, तो जब वह झोले से बिस्किट का पैकेट निकालता है तो चूहा बिस्किट के पैकेट को देखता है और उसके मुंह में पानी आने लगता है और चूहा मन ही मन प्रसन्न होता है और चूहा सोचता है कि आज तो हम यह बिस्किट का पैकेट मज़े से खाएंगे। लेकिन होता क्या है, थोड़ी ही देर बाद झोले से रहमान ने चूहेदानी को निकाला और जब चूहेदानी को निकाला तो चूहा कांपने लगा और वह डर गया। उसके ऐसा लगा कि जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। वह इतना डरा हुआ था, उसने सोचा कि आज तो हमारी मृत्यु निश्चित ही है। तो वह चूहा मदद के लिए छत पर बैठे हुए कबूतर के पास गया और कबूतर से बोला कि भाई मेरी मदद करो। तब कबूतर मुस्कुराकर बोला, बोल मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ। तो चूहा कहने लगा कि देख भाई, आज रहमान चूहेदानी लेकर के आया है और तू ऐसा कर, उस चूहेदानी को कहीं दूर लेकर चला जा, नहीं तो मैं आज उसमें फंस जाऊंगा। तो कबूतर कहने लगा, अरे भाई तू यहाँ से जा, चूहेदानी से हमें क्या मतलब, तेरी समस्या है और तू इस समस्या को खुद सुलझा, हमसे कोई लेना देना नहीं है। कबूतर ने चूहे की मदद करने से इनकार कर दिया। बाद में वह हाँफते हुए मुर्गे के पास गया और मुर्गे से गिड़गिड़ाते हुए बोला कि मुर्गा भाई हमारी मदद करो। तो मुर्गा कहने लगा, बोल भाई मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ। तो वह चूहा बोला कि देख, रहमान आज चूहेदानी लेकर आया है और आज हमारी मौत निश्चित है, तो तुम ऐसा करो, उस चूहेदानी को हटा दो। तो मुर्गा कहने लगा, हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं तेरी मदद करूं और मैं इस समय दाना चुन रहा हूं, तो हमें खाने दे और तू यहाँ से जा, हमें चूहेदानी से कोई मतलब नहीं है, ये तेरी समस्या है तो तू ही जान। तो चूहा वहाँ से भी उदास चला आया। फिर क्या होता है, चूहा भागता हुआ बकरे के पास गया और बकरे से गिड़गिड़ाते हुए बोला कि बकरे भाई आज मेरी मदद करो। तो बकरा बोला, बोल मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ। तो उसने समस्या बताई कि आज रहमान चूहेदानी लेकर आया है और मैं उस चूहेदानी में फंस जाऊंगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो तू ऐसा कर, उस चूहेदानी को वहाँ से हटा दे। तो वह बकरा बोला, देख भाई, तू मेरे कौन काम आएगा जो मैं तेरी मदद करूं। मैं कोई शेर तो हूँ नहीं जो हमें शिकारी जाल में फंसा लेगा और तू आएगा उस जाल को अपने दांतों से कुतर देगा। इसलिए तेरी समस्या तू जान, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो चूहा बकरे के भी पास से उदास वापस अपने बिल में घुस जाता है।
वहीं रहमान का परिवार खाना पीना खा करके लेटने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है, थोड़ी देर बाद खटाक से आवाज़ आती है और उनकी जो रहमान की लड़की थी वह भागते हुए चूहेदानी की तरफ गई। तो फिर उधर बकरा, मुर्गा और कबूतर सोचने लगे कि खाने के लालच में आज तो चूहा गया, उसका काम तमाम हो गया। और जब रहमान की लड़की उस चूहेदानी के पास पहुंची तो चूहेदानी को जैसे ही हाथ लगाया, बहुत तेज़ फुनकार की आवाज़ आई और उसको ऐसा लगा कि किसी ने उसको काटा है। लेकिन जब उजेला जलाया जाता है तो देखा जाता है कि वहाँ पर एक सांप होता है और उस सांप ने उस लड़की को काट लिया होता है और वह सांप वहाँ से भाग जाता है। रहमान आफत में फंस गया और रहमान फिर अपने पड़ोस में रहने वाले ओझा के पास जाता है और ओझा से कहता है कि चलो, हमारी बिटिया को सांप ने काटा है। तो ओझा आता है और अपने तंत्र मंत्र से झाड़ फूँक करता है और उसके हाथ पर एक लेप लगाता है लड़की के, और वह लड़की की हालत सुधरने लगती है। फिर लड़की को कहता है कि इसको अब सो जाने दो। तो रहमान से फिर ओझा बोलता है, देख भाई, हमें अभी के अभी तुरंत के तुरंत कबूतर का कंठ चाहिए, क्योंकि उसका ही जब हम इसे लेप लगाएंगे फिर तभी इसको बहुत ही आराम मिलेगी। होता क्या है, रहमान कहता है ठीक है, मैं अभी कबूतर को लेकर आता हूँ। तो कबूतर को जैसे ही रहमान लेकर ओझा के पास आता है और ओझा कबूतर का काम तमाम कर देता है। होता क्या है, फिर लड़की की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगती है और इसके बाद में उसके घर पर मेहमान आते हैं उस लड़की को देखने के लिए। तो फिर रहमान ने सोचा कि चलो आज मुर्गे का गोश्त इन लोगों को खिलाया जाए, मेहमान हैं। होता क्या है, मुर्गे का भी काम तमाम हो जाता है। 2-3 दिन बीतने के बाद लड़की ठीक हो जाती है। तो रहमान की पत्नी बोली, देखो, जब बिटिया को सांप ने काटा था तो हमने वैसे ही तुरंत मन्नत मान ली थी कि हम अल्लाह को बकरे की कुर्बानी देंगे, इसलिए आज बकरे की कुर्बानी कर दो। होता क्या है, बकरा भी कुर्बान हो जाता है। इस तरह से बकरा, मुर्गा और कबूतर, इन तीनों का काम तमाम हो जाता है। तो मित्रों, इस ओशो की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा पड़ोसी या हमारा दोस्त कोई मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हम उसकी मदद करके कहीं ना कहीं अपनी ही मदद कर रहे होते हैं। और दूसरी बात यह है कि दूसरे की मदद, पड़ोसी या मित्र की मदद करनी चाहिए और हमें दूसरे की समस्या को देखकर आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। और अगर हम उससे मुंह मोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी ही समस्या को दावत दे रहे होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ, जो कि ओशो की बहुत ही अच्छी कहानी होगी, वह लेकर आऊँगा। और मित्रों, अगर हमारे चैनल ज्ञानधारा STP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज़ एक नई कहानी मिल सके। तो मित्रों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।